नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 10वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में लाए। राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करवा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कैसे राजा को समझाएं। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने पीहर खबर भिजवाई कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसे ही चौपड़ और झूले की रस्सी भिजवा देना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने के लिए जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार कर और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गईं। बाग में पहुंचकर उन्होंने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगीं। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उन्हें देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलोगे? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले आए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग में पहुंच गईं। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगीं। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेलोगे? राजा कहते हैं, हाँ खेलेंगे। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई। लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वह शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी के चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगीं। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वह बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूंगा, इसका खिस्सा ही खत्म कर दूंगा। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वह सोचने लगे कि यह सब यहाँ पर कैसे आए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती हैं, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती हैं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थीं।
रानी कहती हैं कि वह तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उनको लगा होगा कि मेरे आने से आप उनको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती हैं कि मेरे तो दशा माता का इष्ट हैं, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक से रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सबकी भी रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो।